मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना बता रहा हूं। उधर की है, एक गांव में जाने का अवसर मिला, बहुत पुरानी बात। तो वहां एक संत जी मिल गए हमें, तो रात्रि में हमें और उनको एक गांव में एक साथ रहने का अवसर मिला। सज्जन थे, व्यवहार बड़ा अच्छा था। सवेरे सवेरे स्नान आदि नित्य नियम करके वो बैठे, हम भी बैठे। तो उस गांव के कुछ मोहल्ले के 2-4-10 लोग आ गए। बोले आज तो महात्मा लोग बैठे, कुछ सत्संग हो जाए। तो उन्होंने हमसे कहा आप कुछ कहो। तो हमने कहा महाराज आप ही बोली, हम भी सुन लेंगे। सद्भाव से कहा, तो हमें ये कल्पना ही नहीं थी कि क्या बोलेंगे। अब सत्संग शुरू हुआ, सुनो। वो बोले राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश, ये कोई भगवान नहीं। हम कहे भगवान, सत्संग यहां से शुरू हो रहा। अब वो लोग बोले अरे कैसी बात करते हो, हम तो इन्हीं को भगवान मानते और हमारे पुरखे मानते चले आए, हमारे इतिहास में वर्णन है। क्या बोले 100-200 लोग अगर गलत को सही मानने लगे तो क्या वो सही हो जाएगा? गलती तो पीढ़ियों से भी हो सकती है। वो बोले कि नहीं भाई, भगवान तो हैं ये, ईश्वर तो हैं ये। तो अब वो बोले अच्छा ये बताओ ईश्वर एक है क्या नहीं, भगवान एक है या कई? तब ये तो हर कोई कह देगा कि ईश्वर तो एक है, एक है। अब उन्होंने कहा आंख बंद करो, तो लोगों ने आंख बंद कर ली। बोले देखो घोड़ा, ध्यान में देखो। बोले हाँ दिख रहा है। अच्छा देखो हाथी, हाँ दिख रहा। एक जैसी शक्ल दिख रही है सबको, हाँ एक हाथी तो एक जैसा ही दिखे, घोड़ा एक जैसा ही दिखे, गाय भैंस ऊंट गधा जो देखो एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि एक ही तरह का होता है, तो एक दिखेगा। अब बोले देखो, आंख बंद करो, हाँ। बोले देखो भगवान, तो अलग अलग दिख रहे हैं कि एक दिख रहे हैं? अब अलग अलग दिखेंगे, किसी को मुरली वाले, किसी को धनुष वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को ऐसे वाले, किसी को ऐसे। बोले ये अलग अलग दिख रहे हैं, सूंड वाले, तलवार वाली माता। तो बोले अलग अलग दिख रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले ईश्वर एक है क्या अनेक? बोले है तो एक। बोले फिर ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? इसका मतलब ये कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि वो एक है। एक है तो एक जैसा होना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, गांव वाले तो अवाक रह गए और उनके भक्त हो गए। दुनिया भी तो बड़ी विचित्र है। हाथ जोड़े, चरणों में सिर रख दिया, बोला महाराज हम तो युगों से गलती में थे, आज आंखें खुली हैं। तो वो क्या बोले, आंखें तो सत्संग में ही खुलती हैं। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है सत्संग में। मैं आपको सही बताऊं, मुझे इतनी पीड़ा हुई, तो उनका जितना अच्छा व्यवहार हमारे साथ था, इतना प्रेम, हमें सब भूल गया। लेकिन अब करूं क्या? तो अब वो गांव वाले भी कहेंगे हाँ ये है सत्संग। तो हमने उनसे कहा कि महाराज आपने इनसे इतने सवाल पूछे, एक हम पूछ लें? बोले पूछो। तो हमने उन गांव वालों से कहा करो आंख बंद। बोले हाँ। हमने कहा महाराज की शैली में ही हम बात करेंगे। बोले हाँ बोलो। हमने कहा देखो घोड़ा एक जैसा दिख रहा, बोले एक शक्ल दिख रही। देखो हाथी, बोले हाँ एक जैसा दिख रहा। अब ऐसे ही गधा घोड़ा ऊंट सब एक जैसे दिख रहे। हाँ। हमने आंख बंद किए रहे ना? बोले हाँ। हमने कहा देखो बाप, बाप देखो एक ही दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं? बोले बाप अब अलग अलग दिखेंगे? बोले अलग अलग दिख रहे हैं। हम अलग अलग दिख रहे हैं, जो बताओ बाप एक होता है कि कई होते हैं? बोले बाप तो एक ही होता, हम फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? जब बाप एक ही होता है और हम एक ही बाप के होते हैं,
तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? तो उसने कहा कि बात यह है कि बाप तो एक ही है, पर सबके बाप की शकल अलग अलग है, सबके बाप का रूप अलग अलग है। बाप तो एक ही है। हमने कहा इसी तरह परमात्मा तो एक ही है, पर सब भक्तों के भगवान का रूप अलग अलग है। स्वरूप से वो एक है, रूप से अलग अलग है। तो वो बेचारे सरल भोले आदमी थे, बोले हाँ ये भी बात सही है। तो उनमें तो कुछ लोग बोले यही सही है। महाराज गांव वाले तो बड़े प्रसन्न हो गए हमसे, और वो सज्जन हमसे ऐसे नाराज हुए कि तब से आज तक, पहले तो मिलते ही नहीं, मिल जाए तो बोलते नहीं, आज तक हमका बड़ी कृपा है, आप नहीं बोलो तो अच्छा है। अभिमानी से बड़ा अनाथ कोई नहीं होता।